हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों, ये जेईई नीट के लिए भी और साथ ही साथ जो है आईसीएसई बोर्ड के जो क्लास 12th का यूपी बोर्ड एग्जाम होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन एंड ऑन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले महर्षि कन्नड़ हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वह पंच तत्व का बना होता है। पंच तत्व, ठीक है। इवन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य भी जो होता है वह पंच तत्व से मिलकर के बना होता है, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही पुरानी बात हो गई। उसके बाद बच्चों डाल्टन साहब जो है एटम के बारे में बतलाया, जॉन डाल्टन। ओके, तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि सब्सटेंस जो होता है वह एटम्स का बना होता है। एटम्स जो होते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं। अर्थात एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था, डाल्टन ये भी कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट, ये भी पूर्णतः सही नहीं है। इसमें बच्चों डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम आते हैं कुछ, जैसे कि आइसोबार होते हैं, ओके, उनका मास वगैरह जो होता है सेम होता है बच्चों, ठीक है, डिफरेंट नहीं होता है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम से होते हैं, उनको आइसोबार कहा जाता है। ऐसे ही सेम एलिमेंट के एटम्स भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं कुछ हद तक। ये जो आइसोटोप का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, तो पता चला कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स भी डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो इस कारण से डाल्टन का जो फैक्ट था उसको लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। फिर
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आई, इसको मिटा दें। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो जॉन डाल्टन को जाता है, क्रेडिट, ओके, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन goes to जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, ओके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब में जो है गैस भर करके लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर जब डिस्चार्ज किया जाता है तो देखने में मिलता है कि उसमें एक डिफरेंट प्रकार का जो है एक रे दिखाई पड़ता है। तो हम वह एक्सपेरिमेंट दिखलाएंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट दिखलाएंगे। उसमें होता है बच्चों एक ग्लास का ट्यूब होता है, इस ग्लास ट्यूब में एक पंप लगा होता है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में एक पंप लगा होता है, ये पंप है, ये पंप वैक्यूम पंप इसको कहते हैं, वैक्यूम पंप हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के माइनस प्लेट से जोड़ देते हैं और दूसरे को हम प्लस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यह आपका बैटरी का नेगेटिव एंड है और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया कैथोड, ये मटेरियल क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज है ये, और ये परफोरेटेड एनोड है, परफोरेटेड एनोड, और ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये पंप की सहायता से हम क्या करते हैं, इसके भीतर जो होता है बहुत ही लो प्रेशर यूज करते हैं, लो प्रेशर, कितना 10⁻³ mm ऑफ Hg, इतना लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। गैस को निकाल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से, ठीक। और ये जो है 10,000 वोल्ट पावर सप्लाई करता है। इस हाई वोल्टेज पर होता क्या है कि ये जो एनोड होता है, इस कैथोड से, एनोड जो होता है वह कैथोड से खींचने लगता है। क्या खींचता भाई, कुछ चार्जेस खींचता है अपनी तरफ, ठीक है, चार्जेस अपनी तरफ खींचने लगता है। एक बात और, तो देखा क्या गया था, और वैसे ये एक्सपेरिमेंट 1880 और 90 के बीच का है, ठीक है ना। तो यहां पर फ्लोरिसेंट
स्क्रीन लगा दिया जाता है या जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो इनर सरफेस है ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, कह लीजिए, इस पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, यहां से एक जो है इनविजिबल रेज चलती है, यहां से इनविजिबल रेज निकलती हैं, इनविजिबल रेज चलती हैं और इस पर ग्लो करने लगती है। ये जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है इस पर चमक पैदा करती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कैसा है, इनविजिबल रेज, इनविजिबल रेज है, ठीक है। ये इनविजिबल रेज तो ये पूरा सेटअप हो गया बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीनिश येलो कलर का जो है लाइट हमको दिखाई पड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ जो पार्टिकल निकल रहा है, निकल करके आकर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, वह एनर्जी इस स्क्रीन को दे रहा है, इस नाते से स्क्रीन जो है ग्लो करने लग रही है। तो जो रेज निकली उस रे को कैथोड रे कहा गया। कौन सा रे कहा गया? कैथोड रे कहा गया, ठीक है। क्यों? कैथोड से ये जनरेट होती हैं और एनोड पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज आप लोग देखोगे, तो इसको आप ड्रा करना चाहो तो ड्रा कर लो, इंपॉर्टेंट है और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बतलाऊंगा। हो गया, मिटा दूं, चलिए। अब है प्रॉपर्टी, तो यहां पर मैं प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको जानना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। मीन्स कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे पता चला? पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव प्लेट क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करता है। तो हमेशा जो होता है अपोजिट चार्जेस में ही अट्रैक्शन होता है, लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है। ओके बच्चों, क्यों? व्हाई दे आर नेगेटिवली चार्ज? बिकॉज दे आर attracted, because they are attracted towards positive plate, positive plate। ओके, पहला प्रॉपर्टी रहा। दूसरा प्रॉपर्टी, दे ट्रैवल in straight line। अर्थात इस रे में जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, ओपेक मीन्स
जिसके आर पार न देखा जा सके, तो शेडो बनने लगता है बच्चों। इससे पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में प्रवेश करती है। तीसरी प्रॉपर्टी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अर्थात कैथोड रे के पाथ में जब कोई बहुत ही हल्का व्हील रख दिया जाता है, बहुत ही लाइट व्हील रख दिया जाता है, तो वह लाइट व्हील जो होता है वह मूव करने लगता है। पैडल व्हील जब रख दिया जाता है तो पैडल व्हील मूव करने लगता है। चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कैसे पता चला? पार्टिकल होगा तभी जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। के इक्वल टू, जानते हैं आप, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों नोट करोगे, प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। यदि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस वाला प्लेट लगा दें, तो ये जो रे होगा प्लस वाले प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके। 6 इसकी प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे। 6th प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड, they are reflected in magnetic field, magnetic फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। 7वां, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, they produce fluorescence, okay, fluorescence, they produce X-ray, very property, they produce X-rays। कब X-rays प्रोड्यूस होगा? जब हैवी मास वाला मेटल इसके पास में आता है तो एक्सरे प्रोड्यूस होने लगता है। ओके बच्चों, इतना नोट करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हो गया कैथोड का। दे आर नेगेटिवली चार्ज because they are attracted towards positive plate, they travel in straight line, they possess kinetic energy, they are made up of small particles, they are deflected towards positive plate in electric field, they are deflected in magnetic field, they produce fluorescence, they produce X-ray। ओके, मिटाया जाए, ठीक है, पास का पूर्ण कर लेते हैं। अब उसके बाद बच्चों इसके बारे में कुछ और फर्दर बातें हम करेंगे।
कि हम हाई वोल्टेज लो प्रेशर क्यों यहाँ पर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर लेने का एक ही कारण होता है कि कैथोड रे किसी गैस पार्टिकल से उनका कोलिजन हो। ठीक है ना, लो प्रेशर लेने का एक रीजन होता है जिससे कि हमारा जो कैथोड रे जो कैथोड रेज डू नॉट कोलाइड विथ गैस पार्टिकल्स। यदि गैस का प्रेशर अधिक होगा तो बहुत सारी गैस होंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, और उनसे ये कैथोड रे टकराएंगे, उनका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि जो हाई वोल्टेज को लिया जाता है, हाई वोल्टेज लेने का एक मतलब ये होता है कि कैथोड को आयनाइज कर देता है। ठीक है ना, जो वोल्टेज अधिक रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, हमेशा क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे कि जिस पर नेगेटिव चार्ज है। वही है कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से ये निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, आज हम पढ़ते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकलते हैं और ये ट्रेवल करने लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। परफोरेटेड एनोड लेने से क्या होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग किया जाता है, वहां पर हमको ग्रेनिश येलो कलर का जो है लाइट प्राप्त होता है, पता चलता है कि यहाँ से कोई रे प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो रे प्रोड्यूस हो रही है वह कहां से आ रही है। तो कैथोड रे इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड। कहां से प्रोड्यूस होती है, कैथोड से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ऑन चेंजिंग द गैस, ऑन चेंजिंग द गैस आर द इलेक्ट्रोड मटेरियल, कैथोड रे ट्यूब के अंदर का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का गैस चेंज कर दें या इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज कर दें। ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे do not change। ठीक है। गैस चेंज कर देने पर, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज कर देने पर भी जो कैथोड रे प्राप्त होता है उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रे जिस पार्टिकल का बना हुआ है वह फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मतलब E/m, चार्ज टू मास रेशियो। ओके, इससे क्या पता चलता, कैथोड रेज, द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज
the particle of cathode rays are fundamental। हर जगह पाए जाते हैं ये पार्टिकल जो होते हैं कैथोड रे वाले, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा गया, इनको बच्चों इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको मिटा दिया जाए। गैस चेंज करने पर या इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज करने पर कैथोड रे का प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। उनके सारे प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। ई बाई एम या इलेक्ट्रॉन चार्ज और मास रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रे जिस पार्टिकल्स के बने होते हैं वे फंडामेंटल होते हैं। उसके बाद बच्चों जे थॉम्सन चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट समहाउ, इसी तरह से उन्होंने जे थॉम्सन ने जे थॉम्सन चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। क्या पता लगाया, चार्ज टू मास रेशियो पता लगाया समहाउ, ठीक है ना। इसी तरह से वो आपके लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने पाया E बाई एम जो होता है 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। सी स्टैंड फॉर कूलम, ठीक है ना। अलग अलग गैस भर करके, अलग अलग गैस दे करके या इलेक्ट्रोड मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके उन्होंने ई बाई एम कैलकुलेट किया थॉम्सन ने। और उनको हर बार जो है चार्ज टू मास रेशियो 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी आता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। किसने किया था, मिलिकन ने किया था। और चार्ज टू मास रेशियो किसने, थॉम्सन ने किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चला, ठीक है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पता चला, -1.6 इंटू 10⁻19 ये आया चार्ज, ठीक है। या ESU, इसको ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है ESU, ठीक है। तो जे थॉम्सन ने चार्ज टू मास रेशियो पता किया, मिलिकन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता किया, और हम लोगों ने इन दोनों को प्रयोग करके क्या किया, मास पता किया। मास इक्वल टू चार्ज बाई चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। रख दिए हम लोग चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बाई 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। तो उसको जब कैलकुलेट किया गया तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मास निकल कर के आया,
कैथोड रे जिस पार्टिकल का बना होता है बच्चों, उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। उसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। इससे छोटा कोई मास नहीं हो सकता, इससे छोटे मास का कोई पार्टिकल नहीं हो सकता है। यहाँ पर रहा इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, थैंक यू।